आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? तो अभी हम लोग करेंगे हिक्सियन व्यू ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, तो हम लोग ने इससे पहले मार्शल व्यू ऑफ कंज्यूमर सरप्लस किया। आज हम लोग हिक्सियन व्यू ऑफ कंज्यूमर सरप्लस करेंगे। मार्शल व्यू में जो भी कमी थी, जो भी उसमें कुछ कमियां थी जिसको हिक्सन व्यू ने सामने मतलब व्यू में उसको सामने लाया गया। जैसे कि मैंने बताया है कि हिक्सियन इस थ्योरी में कि हिक्सियन व्यू हिक्सियन जो कंज्यूमर सरप्लस है, यहाँ पर मार्शल का जो कंज्यूमर सरप्लस में जो भी उन्होंने बातें रखी थी, ठीक है, वो सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया कि उसमें क्या कमी थी, उसको क्रिटिसाइज किया गया। ठीक है, देखिए हिक्सन व्यू ऑफ कंज्यूमर सरप्लस की बात करें, यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे क्या बताया गया कि मार्शल कंज्यूमर सरप्लस में यूटिलिटी को मेजर करते हैं, सेटिस्फैक्शन को मेजर करते हैं कार्डिनली, लेकिन यहाँ पे बोला गया कि यूटिलिटी को कभी भी नंबर के टर्म्स में मेज़र नहीं कर सकते, उसको हम लोग मेज़र करते हैं ऑर्डिनली। ठीक है, तो चलिए थ्योरी की ओर बढ़ते हैं और इससे पहले मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। अभी हम लोग कर रहे हैं बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1 का हम लोग कर रहे हैं CC 1 का यूनिट। ठीक है, बी इकोनॉमिक्स ऑनर सेमेस्टर 1 में CC 1 का हम लोग कर रहे हैं यूनिट 2। ठीक है, ये हमारा लास्ट है। इसके बाद फिर हम लोग इस थ्योरी को कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग करेंगे यूनिट 3 और इसमें कुछ मैं न्यूमेरिकल्स भी आपको बताऊंगी जो कि आपको आगे भी काम आने वाले हैं। चलिए अभी हम लोग इस थ्योरी करते हैं। देखिए हिक्सियन व्यू ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, इसके पहले हम लोग ने कंज्यूमर सरप्लस किया, फिर हम लोग ने मार्शल व्यू ऑफ कंज्यूमर सरप्लस किया। अभी हम लोग करने वाले हैं हिक्सियन व्यू ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, इसका क्या व्यू था, तो देखिए मार्शल व्यू ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इसको क्रिटिसाइज किया है J.R. हिक्स ने, इसलिए उनके नाम पर पड़ा हिक्सियन व्यू ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे बोला गया यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर कार्डिनली, मतलब कि सेटिस्फैक्शन को नंबर के टर्म्स में, कार्डिनल मतलब नंबर के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। सेटिस्फैक्शन को हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डिनली मेजर करते हैं, मतलब कंपैरिजन करते हैं। कंपेयर देयरफॉर हिक्सियन मेजरमेंट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज बेस्ड ऑन ऑर्डिनल अप्रोच। ठीक है, हिक्स एक्सप्लेन कंज्यूमर सरप्लस विद इंडिफरेंस कर्व टेक्निक ऑफ हिज ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी और एनालिसिस। ठीक है, तो हम लोग इंडिफरेंस कर्व भी पढ़ेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इस यूनिट में नहीं था इसलिए हम लोग मैंने इसको नहीं करवाया, वो भी हम लोग करेंगे, इसके बाद हमें पढ़ना है। देखिए हिक्स ने कंज्यूमर सरप्लस को एक्सप्लेन किया है इंडिफरेंस कर्व के बेसिस पे। हिक्स का कहना क्या है कि जो हमारा सेटिस्फैक्शन होता है, जिसको इकोनॉमिक्स के टर्म में बोलते हैं यूटिलिटी, इसको हम लोग नंबर के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, मतलब कार्डिनली मेजर नहीं कर सकते। देखिए कार्डिनली मेजर नहीं कर सकते हैं, यूटिलिटी को क्या करते हैं, ऑर्डिनली मेजर करते हैं, मतलब कि कंपेयर करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसको एक्सप्लेन करते हैं विद डायग्राम में। देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लिखा है, सपोज कंज्यूमर डज नॉट नो द प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, ही चूज द की कॉम्बिनेशन ऑफ IC। ठीक है, मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे कंज्यूमर क्वांटिटी ऑफ एक्स है, आपका एक्स इसमें वाई, एक्स इसमें मनी। देखिए कंज्यूमर कहाँ चूज कर रहा है, कंज्यूमर चूज कर रहा है के कॉम्बिनेशन ऑफ IC1, ये आपका इंडिफरेंस कर्व 1 है, यहाँ पे के को चूज कर रहा है कंज्यूमर। ठीक है, के को चूज कर रहा है। ठीक है, वेयर इज प्रिपेयर टू पे अमाउंट फॉर OM, यहाँ पे देखिए OM प्रिपेयर टू पे है OM। ठीक है, OM क्वांटिटी के लिए पे करने को रेडी। ठीक है, नाउ लेटर इज फाउंड दैट इट कैन गेट ऑन अ हायर इंडिफरेंस कर्व विद द सेम। देखिए यहाँ पे सेम, देखिए IC1 में और IC2 सेम पॉइंट पे है, इसी क्वांटिटी पे देखिए OM क्वांटिटी पे IC1। ठीक है, IC1 और IC2 क्या है, दोनों सेम पॉइंट पे है, मतलब पॉइंट के पॉइंट जे। देखिए यहाँ पे है, देखिए IC1 IC2। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व 1 है, यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व 2। ठीक है, उसको सेम अमाउंट पे यहाँ पे देखिए ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अब हम लोग इसको थोड़ा और अच्छे से आपको समझ में तब आएगा कि हायर इंडिफरेंस कर्व, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ये IC का एक प्रॉपर्टी होता है, इंडिफरेंस कर्व का एक प्रॉपर्टी होता है।
लेकिन अभी हम लोग ने इंडिफरेंस कर्व और उसके प्रॉपर्टीज नहीं किए हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, मैं पहले से ही बता देती हूँ, आप घबराइए नहीं, इसके बाद हम लोग इंडिफरेंस कर्व ही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट में। तो देखिए यहाँ देखिए सेम पॉइंट पे, के पॉइंट पे IC1 है, इंडिफरेंस कर्व 1, जी पॉइंट पे क्या IC2। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला कि IC1 वेयर ही इज प्रिपेयर टू पे OM। ठीक है, OM के लिए देखिए OM ये क्या आपका है OM। ठीक है, यहाँ पे देखिए के पॉइंट सबसे पहले जो कंज्यूमर है वो चूज करता है के पॉइंट। ठीक है, के को चूज करता है, के कॉम्बिनेशन ऑफ IC1, के कॉम्बिनेशन ऑफ IC1 को चूज करता है। ठीक है, वेयर ही इज प्रिपेयर टू पे एज अमाउंट फॉर OM के लिए पे करने को रेडी है। इसके बाद क्या होगा, उसके बाद उसको क्या पता चला कि हाई इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, पहले के पॉइंट पे था, फिर यहाँ पे देखो हाई इंडिफरेंस कर्व कहाँ पे, जे पॉइंट पे। ठीक है, ये क्या आपका हाई इंडिफरेंस कर्व है। यहाँ पे ही हैज टू पे ओनली AQ। यहाँ पे देखिए क्या है AQ। ठीक है, पहले क्या था IC1 को चूज किया था, अब क्या कहाँ पहुंचा IC2 में, जहाँ पे उसको AQ उसको मनी पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, AQ मनी पेमेंट करना पड़ेगा। क्वांटिटी सेम है, OM ही है। पहले भी हम लोग जब के पॉइंट पे थे तब भी क्वांटिटी क्या था OM ही था। ठीक है, नाउ लेटर पॉइंट J, अगर पॉइंट J की बात करें, वेयर ही हैज टू पे ओनली AQ। पॉइंट J पे उसको कितना मनी पेमेंट करना है AQ, अमाउंट ऑफ मनी, और अमाउंट देखिए क्वांटिटी सेम है। अगर हम IC1 पे हैं तो भी OM क्वांटिटी है, अगर हम लोग IC2 पे भी है तो भी क्वांटिटी क्या है सेम है, OM ही है। सो अकॉर्डिंग टू इट्स, देखिए आप देख सकते हैं SKJQ। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, ये जो एरिया है ये हो जाएगा कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग SKJQ ये क्या हो गया कंज्यूमर सरप्लस हो गया। देखिए यहाँ पे दो तरह का इंडिफरेंस कर्व था, एक था IC1, एक था IC2। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे देखिए OM अमाउंट ही था, OM क्वांटिटी था, यहाँ पे OM क्वांटिटी। ठीक है, के पॉइंट पे IC1 इंडिफरेंस कर्व और जे पॉइंट पे क्या था IC2 इंडिफरेंस कर्व। तो मतलब यहाँ पे दो इंडिफरेंस कर्व था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग ने क्या समझा इस थ्योरी में, यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है। ठीक है, कि मैंने बताया कि एप्पल के कंपैरिजन में आपको बनाना से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला। फॉर एग्जांपल मैं दे रही हूँ। ठीक है, दो कमोडिटी होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है हिक्स ने फोकस किया है कि यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, यूटिलिटी को सिर्फ कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन मार्शल ने क्या फोकस किया था अपनी थ्योरी पे, यूटिलिटी को मेजर करते हैं नंबर के टर्म्स में कार्डिनली। उसी चीज़ को हिक्स ने क्रिटिसाइज किया कि यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, यूटिलिटी को सिर्फ कंपेयर कर सकते। ठीक है, इसके बाद में थोड़ी से और इसकी क्रिटिसिज्म के कुछ पॉइंट्स में इसके बाद हम लोग देख रहे हैं क्रिटिसिज्म ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, तो अभी क्रिटिसिज्म होगा, लेकिन किसका होगा, मार्शल व्यू ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। इसका क्रिटिसिज्म JR हिक्स ने किया था। ठीक है, कि उन्होंने जो मार्शल थे उन्होंने कुछ अजम्पशंस अपने थ्योरी में लिए थे कंज्यूमर सरप्लस में, उसको क्रिटिसाइज किया था JR हिक्स ने। तो देखिए कौन कौन से अजम्पशन है। सबसे पहले मार्शल ने कहा था कि मार्शल ने क्या कहा था कि दो चीज़ों का डिफरेंस होता है, व्हाट आप क्या विलिंग टू पे है और क्या आप एक्चुअली पे करना चाहते हैं। ठीक है, क्या आप पे करना चाहते हैं और क्या आपने एक्चुअली पे किया। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस होता है कंज्यूमर सरप्लस। लेकिन क्या ये सही है, तो इस यहाँ पे देखिए दिस कंसेप्ट इज अनरियलिस्टिक। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिस्ट द मार्शल व्यू इज कम्प्लीटली अनरियलिस्टिक बिकॉज एवरीवन इज प्रिपेयर टू पे एक्चुअल प्राइस। तो अभी रियल लाइफ में कोई भी मतलब ऐसा इंसान नहीं है जो जितना प्राइस होगा उससे ज़्यादा पे करने को रेडी होगा। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है वो क्या इमेजिनरी है, अनरियलिस्टिक है, इलॉजिकल है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए सेकेंड क्या है, द मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल। क्या आपको किसी चीज़ को कंज्यूम करने से कितना सेटिस्फेक्शन मिला है, क्या आप उसको मेज़र कर सकते हैं, कोई भी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये जो यूटिलिटी को मेज़र करना इसमें बताया गया था, मार्शल ने बताया था कि यूटिलिटी को मेज़र कर सकते हैं कार्डिनली, तो ये बिल्कुल गलत है। यूटिलिटी को कभी भी नंबर के टर्म्स में मेज़र नहीं कर सकते। ठीक है, द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी नेवर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि मनी इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, कंज्यूमर आपका एक जगह पे
टिक के नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो कांस्टेंट नहीं हो सकता है। इसके बाद दिस कंसेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ नेसेसिटी, ठीक है। तो जब जरूरत की बात होगी, ठीक है, नेसेसिटी वाली चीज़ें होगी जैसे मेडिसिन या फिर कोई ऐसे खाने की प्रोडक्ट हो गई, बहुत जैसे डेली आप जो खा रहे हैं, तो वहाँ पे लोग अपना सरप्लस नहीं देखते हैं, जितना भी प्राइस लगे वो पे करने को रेडी होते हैं। तो यहाँ पे देखिए नेसेसिटी के केस में ये फॉलो नहीं होगा, ठीक है, जब बहुत ज़रूरत की चीज़ होगी। इसके बाद क्या है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज नॉट ऑलवेज एप्लीकेबल, ठीक है। तो लॉ ऑफ टीएमयू ही हमेशा एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये कुछ आपके क्या थे, क्रिटिसिज्म थे मार्शल व्यू के, ठीक है, मार्शल व्यू ऑफ कंज्यूमर सरप्लस के, ठीक है। तो आज अभी हम लोग ने हिक्स व्यू ऑफ कंज्यूमर सरप्लस कर लिया, और डेली मैं शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछती हूँ, कभी कभी शॉर्ट कंसेप्ट बताती हूँ, आप उससे भी देखिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी। अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो।